अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो के अंदर हम सेट्स के टास्क करेंगे और सेट्स के ऑपरेशंस को देखेंगे किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे पहले कुछ डेमो प्रोग्राम्स दिए हुए हैं बेसिक लेवल के, अगर आप इनको पढ़ना चाहो देखना चाहो तो देख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे जिस तरह दिया हुआ है इनिशियलाइजिंग एन एम्प्टी सेट को इनिशियलाइज करने के लिए हमें कंस्ट्रक्टर लगाना पड़ता है, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट एम्प्टी सेट इस तरीके से करेंगे तो डिक्शनरी बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमें मेथड्स अप्लाई करने को कहा हुआ है सेट के ऊपर और डिक्शनरी के ऊपर। यहाँ पे हमें वैल्यूज ऐड और रिमूव करने का कहा हुआ है। यहाँ पे डॉट रिमूव का यूज़ किया हुआ है, यहाँ पे डिस्कार्ड का यूज़ किया हुआ है, और यहाँ पे हमें कुछ फाइंडिंग देखने को कहा है इस कोड के अंदर। प्रोग्राम 6 एंड 7 के अंदर हमें यहाँ पे पॉप यूज़ करने का बताया हुआ है। अगर आप इनको पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो, ठीक है। इससे आपके आगे टास्क करने में आसानी होगी कि टास्क आज के बड़े ईजी है। यहाँ पे क्लियर करने का बताया गया है, और यहाँ पे दूसरे ऑपरेशन जो होते हैं यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस, उनको यूज़ करने का बताया गया है। तो आप लाजमी इन प्रोग्राम्स को देख लेना। अब हम आ जाते हैं अपने लैब टास्क के ऊपर। अब इन लैब टास्क को मैं एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद आप लोग सॉल्व करना। तो पहला टास्क हमारे पास क्या है? राइट अ प्रोग्राम दैट विल चेक इफ अ गिवन स्ट्रिंग इज pangram or not. A pangram is a sentence which contains all the alphabets only once. For example, the quick brown fox jumps over a lazy dog. तो pangram वो होता है जिसमें सारे वो सेंटेंस होते हैं जिसके अंदर सारे अल्फ़ाबेट यूज़ हो रहे होते हैं, ठीक है। तो हमने एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जो कि चेक करे कि इस सेंटेंस के अंदर, मतलब ये कोई भी सेंटेंस पैनग्राम है या नहीं। तो अगर हम ये सेंटेंस डालेंगे तो पैनग्राम हो जाएगा, और अगर कोई और डालेंगे जो पैनग्राम नहीं हो रहा होगा तो बता देगा इट इज़ नॉट अ पैनग्राम करके कुछ भी, सही है। तो पहला टास्क इतना सा था, ये सेट्स को यूज़ करते हुए ही होगा, दैट सी बात है, सेट्स के टास्क है। दूसरा हमारे पास टास्क आ जाते हैं मॉडिफाई और प्रोग्राम 1 टू चेक इफ अ स्ट्रिंग इज हेट्रोग्राम। अ हेट्रोग्राम इज अ वर्ड, फ्रेज और सेंटेंस इन विच नो लेटर ऑफ अल्फाबेट अकर्स मोर देन वन, ठीक है। मॉडिफाई और प्रोग्राम इन 1 टू चेक इफ अ स्ट्रिंग इज अ हेट्रोग्राम। यहाँ पे स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, तो इसके अंदर हमने पहले वाले प्रोग्राम को मॉडिफाई करना है, उसी को इस्तेमाल करते हुए इस सेंटेंस को, कि ये हेट्रोग्राम है या नहीं। हेट्रोग्राम क्या होता है? जिसके अंदर हर अल्फाबेट एक ही बार यूज हो रहा होता है, एक से ज्यादा बार नहीं। आप हो सकता है कोई ऐसा सेंटेंस बना लो जो पैनग्राम हो, लेकिन उसके अंदर मल्टीपल टाइम्स यूज हो रहे होंगे अल्फाबेट। इसके अंदर हेट्रोग्राम में एक बार ही यूज होता है, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं अपने तीसरे टास्क के ऊपर। तीसरा टास्क है राइट अ प्रोग्राम टू चेक इफ अ प्रोवाइडेड स्ट्रिंग इज अ वैलिड हेक्साडेसिमल नंबर और नॉट। हिंट, द स्ट्रिंग शुड हैव नंबर 0 to 9 एंड अल्फाबेट्स ABCDE एंड F वाला। तो हमने सिर्फ स्टेट्स को यूज करते हुए चेक करने के गिवन स्ट्रिंग जो है वो हेक्साडेसिमल है या नहीं, ठीक है। अब उसके अंदर आप नंबर्स और ABCDEF से चेक करोगे, क्योंकि हेक्साडेसिमल में यही आता है। तो ये भी इजी सा टास्क है। टास्क नंबर 4 पे अब आ जाते हैं। टास्क नंबर 4 में हमें 3 लिस्ट दी हुई है, ठीक है। लिस्ट CS फैकल्टी, IEEE मेंबर, इंजीनियरिंग फैकल्टी। अब ये IEEE कह लो कोई सोसाइटी होगी। अब हमें इसके ऊपर सेट ऑपरेशंस अप्लाई करने हैं। CS फैकल्टी मेंबर्स हु आर नॉट IE मेंबर्स, तो CS की फैकल्टी जो IE मेंबर नहीं है, सही है। दूसरा हमारे पास क्या, IE मेंबर्स हु आर नॉट अ फैकल्टी मेंबर, मतलब IE के वो मेंबर जो कि इंजीनियरिंग की फैकल्टी और CS फैकल्टी जो कि हमें गिवन है वो उसके अंदर नहीं है। और फिर हमारा यहाँ पे तीसरा है इंजीनियरिंग फैकल्टी मेंबर्स हु आर ऑल्सो IEEE मेंबर। तो ऐसे लोग जो इंजीनियरिंग और IEEE दोनों के अंदर है, ठीक है, दोनों के अंदर है। ऐसा नहीं कि किसी एक के अंदर भी हो, बट दोनों के अंदर जो होंगे। तो पांचवें टास्क के ऊपर आ जाते हैं हम अपने। फिफ्थ टास्क है हमारा राइट अ प्रोग्राम टू चेक इफ अ गिवन स्ट्रिंग इज बाइनरी और नॉट। अ बाइनरी स्ट्रिंग ओनली कंटेन्स अ सीक्वेंस ऑफ जीरोस एंड वंस, नो अदर अल्फाबेट और नंबर इज अलाउड। तो इसमें हमने सिर्फ जीरो और वन को चेक करना है कि स्ट्रिंग के अंदर वो है या नहीं। अब हम आ जाते हैं अपने छठे प्रोग्राम के ऊपर। राइट अ पाइथन प्रोग्राम चेक इफ अ गिवन सेट इज सुपर सेट ऑफ इटसेल्फ एंड सुपर सेट ऑफ अनदर गिवन सेट। तो इसमें बस सुपर सेट चेक करना है और कुछ भी नहीं। तो अब मैं टास्क सॉल्व कर रहा हूँ, आपने पॉज करके यहीं पे खुद ट्राई करने हैं, तो आप ज़रूर करो। खुद ट्राई करने से प्रैक्टिस अच्छी होगी। अब मैं टास्क या प्रोग्राम दिखा रहा हूँ। तो अब आ जाते हैं हम अपने पहले टास्क के ऊपर। पहला टास्क हमारा क्या था? पेनग्राम चेक करना था। हमने एक इसको टेक्स्ट दे दिया, द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर अ लेजी डॉग। हमने एक इसको अल्फाबेट का सेट भी दे दिया, ABCDEFGHIJ के पूरे, मतलब सारे अल्फाबेट दे दिए, ठीक है। फॉर करेक्टर इन TXT.lower, इसको हमने लोअर इसलिए कर दिया ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, लोअर से कंपेयर करें। इफ करेक्टर इन अल्फाबेट डॉट डिस्कार्ड करेक्टर। तो इससे क्या होगा, जब ये लूप पहली बार चलेगा तो फॉर करेक्टर इन टेक्स्ट डॉट लोअर के अंदर हमारे पास आ जाएगा T, ठीक है। फिर वो चेक करेगा इफ T इन अल्फाबेट, अगर T
अल्फ़ाबेट के अंदर है तो टी को डिस्कार्ड कर देगा अल्फ़ाबेट के अंदर से, सही है। तो ये जब लूप बार-बार चलेगा तो हमारे पास टी भी डिस्कार्ड हो जाएगा, एच भी हो जाएगा, जितने भी अल्फ़ाबेट्स इस सेंटेंस के अंदर यूज़ हो रहे हैं वो इस सेट से डिस्कार्ड होते रहेंगे एक-एक करके। और जब ये सारे डिस्कार्ड हो जाएंगे, इफ लेंथ ऑफ अल्फ़ाबेट इक्वल्स टू 0 प्रिंट इट इज़ अ पेनग्राम, एल्स प्रिंट इट इज़ नॉट अ पेनग्राम। सही है, तो अब इसको मैं रन करके दिखा देता हूँ। ठीक है, इट इज़ अ पेनग्राम आ गया। अब आ जाते हैं हम दूसरे टास्क के ऊपर, हेट्रोग्राम चेकर में। ठीक है, इसके अंदर हमने डाल दिया स्ट्रिंग ABCDEFG। आप इस पहले वाले को भी यूज़ कर सकते थे। ठीक है, मैंने एक अलग स्ट्रिंग बना लिया। आप TXT को भी यूज़ कर सकते थे, नो प्रॉब्लम। अगर आप मैं इसको यहाँ से हटा दूँ और यहाँ पे जो स्ट्रिंग लिखा हुआ है इसकी जगह मैं TXT ही लिख दूँ या TXT.lower, तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, लॉजिक सेम रहेगी। हमने एक इधर स्ट्रिंग बना दी ABCDEFG, हमने यूनिक कैरेक्टर्स का एम्प्टी सेट बना दिया और एक हमने फ्लैग बना दिया इस हेट्रोग्राम इक्वल्स टू ट्रू। ये फ्लैग है हमारा। फ्लैग कहाँ पे यूज होता है? इफ फॉल्स स्टेटमेंट, आपको लूप से बाहर आना हो उस जगह पे यूज होते हैं। हम पहले इसको प्रोग्राम का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, उससे आपको समझ में आ जाएगा फ्लैग किस तरीके से यहाँ पे यूज हो रहा है। तो फॉर करेक्टर इन स्ट्रिंग, इफ करेक्टर इन यूनिक करेक्टर इज हेट्रोग्राम इक्वल्स टू फॉल्स और ब्रेक, एल्स यूनिक अंडरस्कोर करेक्टर डॉट एड करेक्टर कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमने प्रिंट करवा दिया इफ इस हेट्रोग्राम और एल्स करके। तो जब पहली बार लूप चलेगा तो फॉर करेक्टर इन स्ट्रिंग क्या होगा, हमारे पास ए आ जाएगा। ए को ये फिर कंपेयर करेगा, ए इन यूनिक करेक्टर्स, ये तो एम्प्टी है तो ये फॉल्स हो जाएगा और एल्स वाला हमारे पास चल जाएगा क्योंकि वो एम्प्टी है, उसके अंदर है नहीं यूनिक करेक्टर में। तो ये यूनिक करेक्टर के अंदर इसने ए को ऐड कर दिया। सही है, अब दोबारा बी चलेगा, बी ऐड हो जाएगा, सी चलेगा, सी ऐड हो जाएगा, डी चलेगा, इस तरह सारे ऐड हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखो सारे अलग हैं, ABCDFG सारे अलग हैं, तो फिर ये मेरे ख्याल से हेट्रोग्राम है क्योंकि इसके अंदर सारे एक एक बारी हो रहे हैं, कोई रिपीट नहीं हो रहा। तो इसको मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है, द स्ट्रिंग इज अ हेट्रोग्राम। तो अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं जी को रिपीट कर दूं तो हमारा जी तक सही चलेगा। उसके बाद अगर दोबारा जी लिखेंगे, सही है, तो जब ये दूसरे जी पे आएगा तो हमारे पास फॉर करेक्टर इन स्ट्रिंग हमारे पास जी आ गया। इफ जी इन यूनिक करेक्टर्स, तो पिछला वाला जी ऑलरेडी यूनिक करेक्टर्स के अंदर एग्जिस्ट करता होगा, तो इस हेट्रोग्राम इक्वल्स टू फॉल्स हो जाएगा और उसके बाद ये ब्रेक हो जाएगा। फिर जब ये लूप से ब्रेक होगा तो फिर इफ इस हेट्रोग्राम के ऊपर ये यहाँ पे भी फॉल्स हो जाएगा तो हमारे पास एल्स वाली लाइन चल जाएगी, द स्ट्रिंग इज नॉट अ हेट्रोग्राम। तो बस ये फर्क आना था। मैं यहाँ से जी रिमूव कर रहा हूँ। इसी को हम आगे प्रोसीड करते हैं। हेक्साडेसिमल वाला, हेक्साडेसिमल वाला क्या, हमने वर्ड दे दिया डेड बीफ। ठीक है, हमने फिर एक सेट ऑफ वर्ड बनाया। ठीक है, सेट ऑफ वर्ड इज लेस देन वर्ड क्या है हमारे पास ये। ठीक है, इसके अंदर कोई रिपीट हो रहा है, जिस तरह ई 3 बार रिपीट हो रहा है, तो हमें रिपीटेशन से मसला नहीं है, हमें यह है कि होना वो ABCDEF या 1 0 से 9 तक होना चाहिए, रिपीटिशन चाहे जितनी भी हो। इस वजह से हमने इसका सेट बना लिया और फिर हमने इसको देख लिया कि इफ सेट ऑफ वर्ड जो ये है, वर्ड जो है ये सब सेट है इसका, इसके अंदर हमारे पास सारे अल्फाबेट्स और जो भी हेक्साडेसिमल की रेंज होती है 0 से 9 और ABCDEF वो लिखें। तो कर दे द प्रिंट द स्ट्रिंग इज अ वैलिड हेक्साडेसिमल नंबर एल्स इट इज नॉट अ वैलिड हेक्साडेसिमल नंबर। तो अब हम इसको टेस्ट कर लेते हैं। तो ये भी देखो द स्ट्रिंग इज अ वैलिड हेक्साडेसिमल नंबर आ गया। अब आ जाते हैं हम अपने चौथे टास्क के ऊपर। इसके अंदर हमने फैकल्टी भी दे दी, इंजीनियरिंग दी, CS की भी फैकल्टी दे दी, IEEE के मेंबर भी डाल दिए। अब हमने CS नॉट आई, हमें कौन से चाहिए यहाँ पे, CS फैकल्टी मेंबर्स वर नॉट आई मेंबर्स। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, CS नॉट आई का हमने एक वेरिएबल बनाया, हमने सेट ऑफ CS फैकल्टी बनाया माइनस सेट ऑफ IEEE मेंबर। तो जो भी IEEE के मेंबर होंगे वो CS फैकल्टी से हट जाएंगे, उससे हमारे पास CS फैकल्टी के मेंबर्स आ जाएंगे जो कि आई के मेंबर नहीं होंगे। ठीक है, हमने माइनस करवा दिया सिंपल। ठीक है, और डिफरेंस आपको पता है इसके अंदर क्या होते हैं मेरे ख्याल से। और IEEE नोट फैकल्टी के अंदर हमारे पास दूसरा क्या था जो कि किसी के भी मेंबर ना हो, मतलब किसी भी फैकल्टी के मेंबर ना हो, तो हमने इक्वल्स टू सेट ऑफ आई मेंबर बनाया। इसके अंदर से हमने माइनस करवा दिए CS की फैकल्टी को भी और माइनस करवा दिया हमने इंजीनियरिंग की फैकल्टी भी। तो इसका मतलब ये जो भी आई के अंदर सिर्फ स्टूडेंट्स होंगे इस क्लब के अंदर या जो भी सोसाइटी है उसके अंदर, हमारे पास सिर्फ वो आ जाएंगे। और इंजीनियरिंग एंड आई के हमें यूनियन चाहिए था यहाँ पे, क्योंकि हमें वो बंदे चाहिए जो कि हु आर ऑल CS इंजीनियरिंग फैकल्टी मेंबर्स हु आर ऑल्सो IEEE मेंबर्स, वो चाहिए। तो हमने इसका यूनियन यहाँ पे करवा दिया है। सॉरी, यूनियन नहीं करवाया, इंटरसेक्शन करवाया, क्योंकि हमने यहाँ पे दोनों चाहिए थे जो दोनों के अंदर, तो इससे हमने इंटरसेक्शन करवा दिया और हमने यहाँ पे उसको प्रिंट करवा दिया। तो अब इसको मैं रन करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास ये सारे लोग आ गए, ये फायदा होता है सेट्स का। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अपने पांचवें टास्क के ऊपर। पांचवा टास्क है हमारा बाइनरी स्ट्रिंग चेकर। इसके अंदर मैंने सेट्स वाले कॉन्सेप्ट को नहीं यूज़ किया, बल्कि एक थोड़ा नया कॉन्सेप्ट है जो कि शायद आप लोगों पिछली वीडियोस के अंदर मैंने ना पढ़ाया हो। सही है, तो हमने सबसे पहले आप देख लो बाइनरी का हमने स्ट्रिंग बना दिया। फॉर करेक्टर इन बाइनरी, इफ करेक्टर इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड करेक्टर इज नॉट इक्वल्स टू 1। ठीक है, अगर कोई भी ऐसा करेक्टर आता है तो प्रिंट द स्ट्रिंग
स्ट्रिंग इज नॉट बाइंडी और ब्रेक कर दिया लूप से, तो हमारा ये इससे ब्रेक कर देगा। और अगर ये हमारा पूरा लूप सही चलता है तो एल्स प्रिंट द स्ट्रिंग इज बाइंडी। अच्छा, यहाँ पे अब एल्स हमने फॉर के साथ क्यों लगाया हुआ है? एल्स और फॉर हम इफ एल्स तो इफ के साथ लगता है, ठीक है। तो लूप्स का एक कॉन्सेप्ट है फॉर और वाइल लूप का कि इनके साथ भी एल्स लग सकता है, और वो चलेगा कब? अगर आपका लूप नॉर्मल चल रहा है और कहीं पे भी ब्रेक या इंटरप्ट नहीं होता या, ठीक है, तो आपका एल्स वाली लाइन चल जाएगी, ठीक है। ये लूप अगर नॉर्मली टर्मिनेट होता है अपनी पूरी क्वांटिटी खत्म करने के बाद, बार बार चलने के बाद, तो हमारे पास एल्स वाली लाइन चलेगी। लेकिन अगर ये लूप अब नॉर्मली ब्रेक होता है, यानी कि हम जब अगर खुद ब्रेक स्टेटमेंट करवाते हैं, अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल आ जाता है, हम यहाँ पे ट्रू डाल देते हैं बीच में और ये वाली हमारे पास फॉल्स हो जा ये वाला ट्रू हो जाता है इफ, तो हमारे पास प्रिंट द स्ट्रिंग इज नॉट बाइंडी चलेगा और हमारा लूप अब नॉर्मली ब्रेक हो जाएगा जो हमने खुद करवाया है, तो हमारे पास ये एल्स वाली लाइन नहीं चलेगी, ठीक है। तो अभी हमारा पूरा स्ट्रिंग है, तो ये मेरे ख्याल से लूप नॉर्मली ब्रेक होगा और फिर हमारे पास एल्स वाली लाइन चलेगी। तो इसको मैं चला के दिखा देता हूँ, ठीक है। तो द स्ट्रिंग इज बाइंडी हमारे पास प्रिंट हो गया। अब आखिरी हमारे पास सुपर सेट चेकर है। ये कोई इतना मुश्किल टास्क नहीं है, हमने 2 सेट बना लिए इसी रैंडम से, फिर हमने s1 इज लेस देन इक्वल्स टू s1 कर दिया, और इसमें अगर ये ट्रू हो जाता है तो इसका मतलब s1 इज अ सुपर सेट ऑफ इटसेल्फ, एल्स इट इज नॉट द सुपर सेट ऑफ इटसेल्फ। इट इज ऑब्वियस कि ये सुपर सेट होगा अपने आप के, क्योंकि दोनों s1 ही है। और दूसरे वाले के अंदर हमने s1 और s2 को रख दिया है, इसको भी चेक कर लेते हैं। अब सुपर सेट का कॉन्सेप्ट पढ़ना है तो आप अपने मैथ के टीचर से जाके पढ़ो, लेकिन पाइथन के अंदर हम लेस देन इक्वल्स टू को यहाँ पे यूज करेंगे। तो अब मैं इसको चेक करा देता हूँ कि इसके आंसर क्या आ रहे हैं। s1 इज अ सुपर सेट ऑफ इटसेल्फ और s1 इज नॉट अ सुपर सेट ऑफ s2, बस ये आ गया। तो आज की बड़ी इजी लैब थी, हमने सेट्स को भी यूज करना देख लिया, हमने सेट्स के ऑपरेटर्स को भी यूज करना देख लिया, सेट्स के मेथड्स को भी यूज किया हमने, और हमने एक नई चीज सीख ली जो कि सेट से थोड़ी हटके थी, जो कि फॉर एल्स था, ठीक है। इसी तरीके से वाइल एल्स भी होता है। अगर वाइल जब ब्रेक होगा, ठीक है, तो एल्स नहीं चलेगा, लेकिन अगर वाइल अपनी क्वांटिटी पूरी करके चलेगा तो एल्स हमारे पास चल जाएगा। और यही फॉर के अंदर हुआ है, अगर फॉर अपनी पूरी क्वांटिटी करके चल रहा है तो फिर एल्स हमारे पास चल गया, और अगर फॉर हमारे पास ब्रेक होता है तो हमारे पास एल्स नहीं चलेगा। आज की वीडियो के लिए इतनी उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। अल्लाह हाफिज।